ऑडियो ऑन म्यूट ही है। ओके, कोई नहीं। कहाँ गया? हाँ, ये ओके। फिर से ले लेते हैं। देन कीवी ले लिया एंड स्ट्रॉबेरी ले लिया, और फिर से पपाया ले लेते हैं, गुआवा ले लेते हैं, और फिर एप्पल ले लिया। ठीक है, ऑरेंज ले लिया। ऑरेंज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीपल नाम ले लिए, यहाँ पे क्वांटिटी ले ली हमने, लेट्स से रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन यहाँ पे हमने ले लिया, लेट्स से 30 to 90 की हमारे पास क्वांटिटी है अलग अलग फ्रूट्स की। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस हमने डाल दिया, प्राइस पर केजी के, और यहाँ पे हमने डाल दिया लेट्स से रैंड बिटवीन, और 120 से एंड 500 के बीच का हम प्राइस डाल देते हैं। ठीक है, दोनों को कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में हमें क्या करना है कि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स की कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, लेट्स से वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिया, उसको इधर से उठाया हमने, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इनके डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। तो डुप्लीकेट्स कहाँ से रिमूव करेंगे? डुप्लीकेट्स डेटा में, ये हम बताए रिमूव डुप्लीकेट, और ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 7 यूनिक फ्रूट्स आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे सम इफ रेंज क्या है। तो इसमें रेंज है जहाँ पे हमें वैल्यू को सर्च करना है। तो हमें सर्च कहाँ पे करना है? हमें यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको सर्च करना है। ठीक है, देन दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ये है हमारा क्राइटेरिया। यहाँ पे ऑरेंज को सर्च करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और तीसरा है सम रेंज। हमें सम किसको करना है? क्वांटिटी को सम करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो, तो या तो आप माउस से सेलेक्ट करो या कीबोर्ड से सेलेक्ट करो, इंडिविजुअली टाइप मत करना। हमेशा रेंज में इनिशियल फेज में लोग गलतियां यही करते हैं कि वो रेंजेस को टाइप करने की कोशिश करते हैं। जितना आप इसको टाइप करने की कोशिश करोगे, आपके एरर के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने दिखा दिया कि टोटल 206 ऑरेंजेस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और फिर इसको हमने यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया, तो इसने बता दिया कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1067 की क्वांटिटी। अगर इसको हम सम करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे 1067। तो इसको चेक करना है कि हमारी ये वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसे इसको सेलेक्ट किया है, वैसे ही इसको भी सिलेक्ट करके देख लो। ठीक है? तुम्हारा डाउट मुझे पता है कि क्या है। हाँ, वो मतलब रेंज लॉन्ग। अब हाँ, लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा नहीं है ये, छोटा डेटा है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट? ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल प्राइस कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटल प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इज इक्वल टू एंड प्रोडक्ट, ये वैल्यू इनटू प्राइस। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास सबका प्राइस बन के आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आपको टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है, टोटल प्राइस फॉर इंडिविजुअल फ्रूट्स। टोटल प्राइस, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो इज इक्वल टू सम इफ, फिर से वही चीज, हमें रेंज हमारी ये है, ये हमारी मेन रेंज है।
ठीक है। और ये हमारा क्राइटेरिया है, और सम हमें करना है टोटल प्राइस को। तो यहाँ पे टोटल प्राइस को हमने सम कर दिया है। तो यहाँ पे आगे क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? यस सर। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करके और चीजें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी एक सिंगल कंडीशन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन हमने हमें डालनी है। मान लो एक तो ये है कि जस्ट हमने एक कंडीशन डाली और उससे हमने यहाँ पे आउटपुट ले लिया। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे अब अभी यहाँ पे हमने लगाया था, यहाँ पे लगाया था सम इफ। अब यहाँ पे लगाएंगे सम आई एफ एस। ठीक है। जब मल्टीपल कंडीशन है तो एस लगा देंगे। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन है। ठीक है, इतने तो इंग्लिश तो पढ़ी होगी, यस है ना? वही है। तो यहाँ पे सिंपल सम आई एफ एस, जब सम आई एफ एस लगाओगे तो अब क्या है कि जो भी आपको सम करना है वो सबसे पहले देना होगा। यहाँ पे सबसे पहले सम रेंज आ रही है। सम इफ में सम रेंज सबसे लास्ट में आ रही थी, यहाँ पे सम रेंज सबसे पहले आएगी। कि आपको जो सम करना है वो पहले डाल दो, इसके बाद अपनी कंडीशन और रेंज डिफाइन करते रहो जितनी भी चाहो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सम रेंज हमने ये डिफाइन कर दी सम इफ्स में। ठीक है। और अब पहले क्राइटेरिया की रेंज ये है। ठीक है, तो ये हमारी फलों की रेंज है। ठीक है, और उसमें हमें इसको सेलेक्ट करना है, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है, लेट्स से कि हमें वो सारे फलों का जो टोटल प्राइस है सम करना है, जो जिनकी जो एवरेज प्राइस है वो लेट्स से 300 से ऊपर है। ठीक है, जिनकी एवरेज प्राइस 300 से ऊपर है, तो जो प्राइस यहाँ पे, यहाँ ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है। और प्राइस क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। ठीक है, तो हम इस तरह से डाल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये लिया हमने, इसको यहाँ पे बंद करते, दो कंडीशन डाल दी। पहला फल, फल का नाम, और फिर दूसरा उसका क्राइटेरिया कि हमें उसको तभी ऐड करना है जब उसका प्राइस 300 से ऊपर हो, अदरवाइज हमें उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वही सारे फल यहाँ पे टोटल होके आए। अब देखो गुआवा में कहीं भी आ, यहाँ पे जीरो आ गया। वैसे गुआवा का अगर ओवरऑल प्राइस देखें तो 23,000 के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गुआवा में देखोगे तो गुआवा में कोई भी प्राइस 300 से ऊपर नहीं होगा। यहाँ पे 189 है, यहाँ पे 232 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक भी प्राइस इसका, लेट से इसका प्राइस 232 की जगह 332 कर दिया, तो यहाँ पे इसका वाला प्राइस वहां पे आ जाएगा। ठीक है? समझ गए? ये चीज समझ में आई? लकी है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा के और मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ में मैनेज कर सकते हो। यही चीज आपको यहाँ पे काउंट इफ में भी करनी है। तो काउंट इफ में क्या है कि अभी आपको लेट से काउंट करना है कि ऑरेंज कितनी बार आया है, कीवी कितनी बार आया है। सिंपली काउंट इफ। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ नहीं करना है, केवल हमें काउंट करना है। तो ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है, ये आ गया। 3 बार हमारा ऑरेंज आया है, 2 बार कीवी आया है, 3 बार। अब यहाँ पे बनाना एक ही बार आया है, स्ट्रॉबेरी भी एक ही बार आया है। ठीक है, इसकी एंट्री एक ही बार हुई है। ठीक है, यही चीज हम मल्टीपल कंडीशन के साथ में करेंगे, काउंट इफ्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमें मान लो ये हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है और हमें देखना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का प्राइस 250 के ऊपर कितनी बार गया है। ठीक है, तो ऑरेंज का प्राइस 250 के ऊपर कितनी बार गया है, कीवी का प्राइस 250 के ऊपर कितनी बार गया है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे दिया काउंट आई एफ एस। ठीक है, अब क्राइटेरिया रेंज क्या है? अब यहाँ पे भी अब सम तो करना नहीं, तो क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया। तो पहली क्राइटेरिया रेंज क्या है? ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है। क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है?
ये प्राइस पर केजी है, और क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार टोटल 3 बार है, तो और 250 के ऊपर प्राइस 2 ही बार आया है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी एक ही बार है, और उसमें भी उसका प्राइस 250 से ऊपर है, तो स्ट्रॉबेरी है 403 इसका प्राइस है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपका बनाना है, बनाना भी एक ही बार आया है, लेकिन बहुत महंगा आया है, 346। ठीक है, यस सर। तो ये सारे आपकी काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से इसमें काउंटिंग लगा के लेके आ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट उसमें? नो सर। यही चीज आप एवरेज इफ में भी करोगे, सेम चीज जो अभी हमने यहाँ पे सम में करी, सम इफ में करी, सम इफ्स में करी, काउंट इफ में करी, काउंट इफ्स में करी, यही सेम चीज आप एवरेज इफ में भी लगाने वाले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे उसका एवरेज इफ का फॉर्मूला देखोगे, एवरेज इफ, तो यहाँ पे भी देखो वही रेंज क्राइटेरिया एवरेज रेंज, वहां पे रेंज क्राइटेरिया सम रेंज आ रहा था, यहाँ पे एवरेज एवरेज रेंज आ रहा है। ठीक है, सेम चीज आप उसमें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, अब मान लो यहाँ पे आपके पास ये टेबल है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है टेबल। ठीक है, और आपको अब नया कॉलम नहीं बनाना है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है, जो जो ये टोटल प्राइस है वो फाइंड आउट करना है, नया कॉलम नहीं बनाना है, और टोटल प्राइस का टोटल फाइंड आउट करना है, मतलब इन सब का टोटल फाइंड आउट करना है, लेकिन नया कॉलम नहीं बनाना है। बिना नया कॉलम बनाए हमें टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लगाते हैं सम प्रोडक्ट। ठीक है, सम प्रोडक्ट में बस हम एरे वाइज सेलेक्ट कर देंगे, तो ये पहला एरे है हमारा। क्या हुआ, कुछ गलती होगी क्या? सम प्रोडक्ट, ये हमारे पास पहला एरे है। ठीक है, कॉमा, ये हमारे पास दूसरा एरे है। ठीक है, बस एरे सेलेक्ट कर लिया, इतना ही कर देना, बाकी काम वो अपने आप करेगा। ठीक है, यस सर। समझ गए? तो अब यहाँ पे देखो, इसको देख लो, कितना आ रहा है, 2,90,189, 2,90,000। ठीक है, तो बिना कुछ किए बिना कुछ यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट किए भी हम डायरेक्टली यहाँ पे सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सम प्रोडक्ट का यूज बहुत आगे भी होता है, अभी थोड़ा आगे करेंगे तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसके बहुत सारे यूसेज होते हैं। वैसे अब तो इसका बहुत कम यूज होता है, क्योंकि पहले जब जब ये सम इफ और ये काउंट इफ वगैरह नहीं आए थे, तो सम प्रोडक्ट बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था, लेकिन अब इसका यूज कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है, लेकिन लॉजिकल बिल्डिंग में इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, तो आगे हम जब और थोड़ी चीजें देख लेंगे, तो हम इसके एग्जांपल्स को डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें काम करते हैं, और कैसे आप इसके थ्रू एक मैजिकली पूरा डेटा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत यूज होता है पहले, मीन्स ये मान लो कि वर्जन 2016 से पहले सम प्रोडक्ट वाज मोस्ट हॉट टॉपिक, जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते थे। अब उसके बाद से बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले, बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, जिसकी वजह से अब सम प्रोडक्ट को इतना नहीं पूछता है कोई, नहीं तो पहले सम प्रोडक्ट बहुत बहुत पूछते थे। ये अब पहले क्योंकि काउंटिव भी नहीं था और सम इफ भी नहीं था। ठीक ठीक है, तो इन सब का काम सम प्रोडक्ट से ही किया जाता था। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट का काम सिर्फ प्रोडक्ट निकालना नहीं होता, मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसमें चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ओके, सो मैं ये शीट आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। इसके अलावा एक होता है इसमें डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने पढ़े डायमेंशन फॉर्मूला? जैसे कि। डी मैक्स, डी मिन, चलो पढ़ लो, अच्छी चीज होती। तो ये तो आपने जो सम, मिन, मैक्स, काउंट, नॉर्मल पढ़े, इन्हीं सबका एक डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, तो जिसको हम बोलते हैं डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी काउंट।
ठीक है, तो जितने भी आपके एग्रीगेशन वाले फॉर्मूले हैं उनके आगे डी लगा दो तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या करता है और ये क्यों जरूरी है? लेट्स से हमारे पास एक है प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा है उसका प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे हमने ले लिया, हमारे पास एक है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। प्राइस हम यहाँ पे एक जनरल रेंज ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से 109, 115, 6, 7, 667 and 120 and 108 and 45, 87, 44, then 99, 95 and 117 और 150, 155 एंड यहाँ पे ले लिया, लेट्स से हमने ले लिया 143, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, राइट। अब आपसे कहा गया कि इस लिस्ट में, है ना, इस लिस्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि ए की मिनिमम वैल्यू क्या है। कैसे फाइंड आउट करोगे? मिन से हैं? मिन से मिन से फाइंड आउट कर लोगे? मिन से नहीं, मिन में, हाँ मिन में अगर इफ लग जाए तो शायद हो सकता है। हाँ, तो इसको करके ही होगा। इफ करके होगा, ठीक है। तो क्या कोई मिन इफ का फॉर्मूला होता है? मिन इफ्स होता है, मिन इफ। मिन इफ्स, ठीक है। तो अगर हमें वो चलो मिन हमें इफ नहीं यूज करना है तो बिना इफ के लगा सकते हो। चलो पहले मिन इफ देखते हैं, मिन इफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिन मिन रेंज हमारी क्या है, तो हमें ये इसमें से मिन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये, और इसमें से हमें ए का मिनिमम फाइंड आउट करना है। लेट्स से ए का मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसने ए का फाइंड आउट कर लिया। यही चीज हम यहाँ पे डी मिन और डी मैक्स से कर सकते हैं। तो डी मिन और डी मैक्स से ये काम कैसे करेंगे? तो डी मिन यहाँ पे हम लगाते हैं। तो डी मिन के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे पहले हम एक एरे बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का और एक प्राइस का, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। अभी सिर्फ हम प्रोडक्ट ही डिफाइन करते हैं और कुछ नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया इफ, सॉरी, डी मिन, ठीक है। ये हमारा पूरा डेटाबेस है, ठीक है। फील्ड क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है? ये है हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, 45 आ गया, ठीक है। अब हमें यही काम बी के लिए करना है, बी के लिए आ गया। यही काम सी के लिए करना है, सी के लिए आ गया। यही काम डी के लिए करना है, डी के लिए भी आ गया। तो दोबारा बताओ। डी मिन, लकी समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत सिंपल है ये, मतलब इफ वाले फॉर्मूले से मुझे बेटर लगता है ये, बहुत आसानी से होता है, ठीक है। डी मिन ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तुमने ये प्राइस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? ये प्रोडक्ट यहाँ पे, ये पूरा क्राइटेरिया है, तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ में, फील्ड के साथ में। अगर यहाँ पे तीन चार होते तो तीन चारों को सेलेक्ट करें। हाँ, अभी वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 120 आ गया। अब जो चाहो यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ पे हम बी डाल दो तो बी का आ जाएगा, यहाँ पे सी डाल दो तो सी का आ जाएगा, ठीक है। जो भी डालोगे उसी के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डी डी मिन फाइंड आउट करना है, हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है।
और हमारा क्राइटेरिया ये है कि ये जो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, और इसमें लेट्स से जो जो प्राइस है यहाँ पे डी मैक्स फाइंड आउट करते हैं। चलो यहाँ पे डी मैक्स फाइंड आउट करते हैं। और ए में जो हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ए में भी मैक्सिमम वो फाइंड आउट करना है जो लेट्स से 100 से नीचे हो। ए में भी मैक्सिमम वो फाइंड आउट करना हो जो 100 से नीचे हो। तो ए में आपके हमारे पास वैल्यू एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 100 से नीचे एक ही है। चेंज करते हैं कुछ। तो ये 143 है, ये 130 है। तो यहाँ पे हम 130 से नीचे वाला नहीं, हाँ 130 से नीचे वाला हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 130 से नीचे जो मैक्सिमम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने हमने दिया डी मैक्स। अब इसमें भी वही करना है, दो कंडीशन लगानी है, लेकिन करना हमें वही है। यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा प्राइस है, और ये हमारा क्राइटेरिया है। अब दोनों सेलेक्ट कर लिया हमने, और डन। ठीक है। सर क्या करा है सर इस फॉर्मूले में? इसने मैक इसने जो प्राइस फाइंड आउट किया, जो भी प्राइस जो 130 या उसके बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो उसने फाइंड आउट करी। ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 120 होता। ठीक है। 130 के बाद जो भी इसने नीचे है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा वन है। फोर्टी हैं? 140। हाँ ये जीरो क्यों लेके आ रहा है? हाँ, वहां पे कंडीशन देनी पड़ेगी ना इसके साथ में। ठीक है। क्लियर है? ये चीज समझ यस में आ सर। रही है? यहाँ यस पे सर। अगर 130 भी दे दोगे तो भी अभी 109 ही फाइंड आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 103, ये लेस देन लगाओ, लेस देन इक्वल टू लगाओगे तो 130 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब एक एग्जांपल और मैं इसमें आपको बताता हूँ। where is, this seven. मान लो एक शॉप का आपके पास डेटा है ये पूरा। ठीक है, ये हमारे पास शॉप का डेटा है, और इसमें चलो ठीक है, ये अब यहाँ पे आपके पास शॉप में मटेरियल है, साइज है, कलर है, टोटल प्राइस है। ठीक है। आपको अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो अब कोई कस्टमर आया आपकी आपकी शॉप पे। ठीक है? वो कस्टमर कहता है कि अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम सम लेते हैं, डी सम, सॉरी, डी काउंट, डी मिन, डी मैक्स, और डी सम सारे लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। और वो कस्टमर आपसे कहता है ये मटेरियल्स नहीं सेलेक्ट पूरा, अच्छा पूरा सेलेक्ट ही नहीं किया मैंने, वही मैं सोचूं यहाँ पर 5 कॉलम हुआ करते थे। ठीक है। और ये ठीक है। अब यहाँ पे अब आपके पास कोई कस्टमर आया, वो कहता है कि मुझे एक कुर्ती चाहिए। ठीक है। और कुर्ती चाहिए मुझे, मेरा साइज है एक्सेल। ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास कुर्ती एक्सेल वाली कितनी है, उनकी मिनिमम प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे गए डी, डी काउंट। ठीक है। डेटाबेस क्या है, ये हमारा पूरा डेटाबेस।
ठीक है, कॉमा, फील्ड क्या है जो आपको आउटपुट में लेके आनी है, वो है टोटल प्राइस। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है, ये है हमारा हमें तो क्राइटेरिया। कॉम चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए। अभी रुक जाओ। तो ये है हमारा टोटल क्राइटेरिया। ठीक है, चारों को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, लगा दिया। ठीक है, यही चीज हमने डी मिन में भी करी, सेम चीज लगाएंगे, जो एक में लगाया वही सब में लगेगी। इसमें डायमेंशन फॉर्मूला की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हर सब में एक ही चीज लगेगी। वही चीज हमने यहाँ पे मिन में भी वही चीज डाली। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे डी मैक्स में भी डाल दी। ये डेटाबेस क्राइटेरिया, कॉमा, फील्ड इज टोटल प्राइस, एंड हमें यहाँ पे ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और फिर यही चीज हमने यहाँ पे डाल दी डी सम, और यहाँ पे ये हमने डाली। ठीक है, और नहीं, प्राइस यहाँ पे टोटल प्राइस हमने ले लिया, और ड्रेस टाइप हमारा ये है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुर्ती और एक्सेल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। चलो, हमने एक्सेल हटा दिया, तो इसने बता दिया कि हमारे पास एक साइज अवेलेबल है, कुर्ती हमारे पास एक ही अवेलेबल है जिसका प्राइस ये है। ठीक है, अब मान लो हमें यहाँ पे प्लाजो चाहिए, प्लाजो। ठीक है, चार प्लाजो अवेलेबल है, मिनिमम प्राइस 1128 है, मैक्सिमम ये है, टोटल प्राइस इतना है। ठीक है, अब इसमें साइज कस्टमाइज करो, तो सपोज हमें स्मॉल साइज का प्लाजो चाहिए, एक है, उसका प्राइस ये है। ठीक है, हमें लार्ज साइज, हमें एक्सेल साइज चाहिए। सर ये जो टोटल आ रहा है पूरे क्वांटिटी का आ रहा है, मतलब जितनी बार अवेलेबल और जितने प्राइस है। हाँ, ठीक है, एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। मीडियम में, हाँ, मीडियम में 3 सेट अवेलेबल हैं, मिनिमम 1128 है, मैक्सिमम इतना है, टोटल इतना है। ठीक है, और फिर को चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर दो, तो यहाँ पे हमने सलवार दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सलवार अवेलेबल है। ठीक है, यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। सही लग रहा है ये? ठीक है, तो ये एक ऐसा छोटा सा सोल्यूशन है, आप किसी दुकान को भी बना के दे सकते हो। भाई बोलो, आप बस यहाँ पे एंट्री कर दो उसका, ये सारी चीजें एंट्री कर दो, बस यहाँ पे डालो, आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक रेडीमेड सोल्यूशन तुरंत बना के दे सकते हो आप, किसी को भी बोल दो कि मैं 500 रुपये चार्ज करूंगा, मैं आपको इस तरह का सोल्यूशन बना के दे दूंगा, बना के दे दो, तुम्हारी इनकम भी हो जाएगी। और ये सोल्यूशन मैंने जो जहाँ पे मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैंने लगभग 40-50 लोगों को दिया हुआ है, उनकी शॉप्स, बस सिर्फ इतना करके, सिंपल सोल्यूशन। उनको जाके शॉप में सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको जैसे ही प्रोडक्ट आया, उनको एंट्री करनी है उसमें, जैसे ही प्रोडक्ट खत्म हुआ एंट्री हटा देनी है, बस इतना ही करना है। वो तो सर फिर आपने ये हो सकता है कि आपने पांचों कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं ऊपर से, है ना? किसमें? जैसे अब कोई नीचे एंट्री डालता जाएगा, तो हाँ, आपने रेंज इसमें स्पेसिफिक सेलेक्ट कर रखी है, हाँ, बट हम चाहते हैं कि जितनी बार डाटा डाले हटाए उतनी बार अपडेट होता रहे, तो उसके लिए तो आपने पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करा हो ना। ये होगी। हमने जो उनको दिया वो सिर्फ इतना ही, थोड़ा सा और इसमें मैंने ट्वीक किया है, इसमें उनको फॉर्म बना के दिया है, तो जो एंट्री जाती है ना वो फॉर्म से जाती है। तो जैसे ही वो फॉर्म फॉर्म पे एंट्री करेगा, फटाक से वो यहाँ पे एंट्री ऐड हो जाएगी। नहीं, बट जैसे अगर हाँ, अब आप कह रहे हो कि अपडेट होना चाहिए, ठीक है, हाँ, सो आपने ये करा होगा ना कि आपने ऊपर के पांचों कॉलम सेलेक्ट कर लिए, मतलब पूरी नीचे तक कि भाई जितनी वैल्यू डालेगा हाँ, उतनी वैल्यू डाल देगा, लिमिट हम्म, तक, जहां तक की लिमिट, हाँ, और फिर वहां तक की एंट्री मतलब होती रहेगी, हटती रहेगी, अपना अपडेट होती हाँ, रहेगी। ठीक है।